वो शाहीन बाग के मंच से कभी जिन्ना वाली आज़ादी मांगते हैं तो कभी जामिया में वो कहते हैं कि हिंदुओं से छीन कर लेंगे आज़ादी, तो कभी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात करते हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी हमारे लिबरल और सेकुलर हमें यही समझाने की कोशिश करते रहे कि ये तो इनके हक की लड़ाई है। लेकिन हकीकत में अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा। इन बुद्धिजीवियों की सोची समझी नादानी की कीमत दिल्ली में 38 जिंदगियों को चुकानी पड़ी। दरअसल ये कोई हक वक की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे खिलाफत 2.0 है। जी हाँ, खिलाफत आंदोलन का पार्ट 2। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। सीए के विरोध के नाम पर जब आंदोलन शुरू हुआ था तो जामिया यूनिवर्सिटी की दीवार पर उसी वक्त लिख दिया गया था खिलाफत 2.0। लेकिन हमारे सेकुलर और लिबरल लोगों के साथ साथ हम सब ने इसकी अनदेखी की। याद रखिएगा, इतिहास 360 डिग्री का वो चक्र है जो खुद को दोहराता है, और मुझे यही डर है कि जो 1920 में हुआ था क्या वो 2020 में तो नहीं दोहराया जा रहा। मैं बात कर रहा हूं खिलाफत आंदोलन की, जो आज की तरह ही मुसलमानों के हक की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन एक दिन वो आंदोलन बदल गया हिंदुओं से खूनी नफरत की लड़ाई में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तब के खिलाफत आंदोलन और आज के खिलाफत 2.0 में रिश्ता क्या है। 1919 में इस देश के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। कई लोगों को गलतफहमी है कि यह आंदोलन आज़ादी के लिए था, लेकिन हकीकत में इसका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये तुर्की में खलीफा के पद की फिर से स्थापना के लिए था। असल में तुर्की के खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता माना जाता था, जिसे तुर्की के राष्ट्रवादी नेता अतातुर्क कमाल पाशा ने सत्ता से हटा दिया था। दुनिया भर के मुसलमानों को लग रहा था कि खलीफा की गद्दी छिन जाने के पीछे अंग्रेज़ों का षड्यंत्र है, और इसकी वजह से सारी दुनिया के मुसलमान ब्रिटेन से नाराज़ हो गए। हालांकि उस वक्त दुनिया के 3 बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान में इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन भारत के मुसलमानों की सोच तो हमेशा से इंटरनेशनल रही है। लिहाजा तुर्की के खलीफा को अपना चाचा मानकर भारत के मुसलमान अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए, और अपने संघर्ष को इन लोगों ने नाम दिया खिलाफत आंदोलन। अब ये पूरा मसला तुर्की के खलीफा, ब्रिटेन की सरकार और भारत के मुसलमानों का था, लेकिन इसके बीच में कूद पड़े महात्मा गांधी। जैसा कि आपने सीए के खिलाफ आंदोलन में देखा होगा कि खुद को लिबरल और सेकुलर कहे जाने वाले लोग शाहीन बाग गैंग में शामिल हो गए हैं और नारे लगाते हैं, जबकि वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो विशुद्ध इस्लामिक आंदोलन है, इसका बाकी धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह से गांधी जी भी ये बात जानते थे कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बहाने अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अगस्त 1920 में खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जैसा कि आपने आज कई सेकुलर लोगों को सीए के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करते सुना होगा, ठीक उसी तरह से गांधी जी ने भी तब कहा था कि अगर हिंदू चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ उनकी हमेशा के लिए दोस्ती हो जाए तो उन्हें इस्लाम की रक्षा में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। गांधी जो चाहते थे वो हो गया। इस आंदोलन में हिंदू सही में कुर्बान हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी अंग्रेज़ों ने नहीं ली, बल्कि जिन मुसलमानों का वो खिलाफत आंदोलन में साथ दे रहे थे उन्हीं मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों की कुर्बानी ले ली। जी हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि खिलाफत आंदोलन ज़्यादा नहीं चल पाया और ये नाकाम हो गया। इस नाकामी से केरल के मोपला इलाके के मुसलमान बेहद नाराज़ हो गए। पहले तो उनका गुस्सा अंग्रेज़ों पर फूटा, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी खुंदक हिंदुओं से निकालना शुरू कर दी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली में पहले तो पत्थरबाजी पुलिस पर हो रही थी और फिर अचानक देखते ही देखते वो सारे पत्थर हिंदुओं के घरों पर फेंकने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ था केरल के मोपला में 1920 में। यहाँ कट्टर मुसलमानों ने करीब 20,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी, जबकि 50,000 से ज़्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतना ही नहीं, हज़ारों हजार हिंदू औरतों की अस्मतें लूटी गईं, और ये सब हुआ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर। हिंदुओं के इस कत्लेआम को जिस शख्स की देखरेख में अंजाम दिया जा रहा था वो था मोपलाओं का कट्टर मुस्लिम नेता अली मुस्लियार। अगर आपको लगता है कि अली मुस्लियार तो इतिहास की बात है और उसका सीए का विरोध कर रहे आज के मुस्लिम युवाओं से कोई रिश्ता नहीं है, तो आप गलत हैं। यकीन मानिए, आप सो नहीं रहे, बल्कि आप बेहोशी की अवस्था में हैं, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं हर बात संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण के साथ कहता हूँ।
पिछले दिनों आपको जामिया की पोस्टर गर्ल तो याद होगी, वही लदीदा और आयशा जो एक पत्थरबाज को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस से भिड़ गई थी, जिन्हें एक महान पत्रकार ने शीरो की उपाधि दी थी। अब इसी लदीदा के इस फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखिए जो इन्होंने सीए विरोधी आंदोलन के दौरान 14 दिसंबर को पोस्ट किया था। अपनी पोस्ट में ये लिखती हैं कि हम अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे क्योंकि हम अली मुस्लियार की बेटियां हैं। सोचिए, जिस अली मुस्लियार के हाथ 20,000 बेगुनाह हिंदुओं के खून से सने हुए हैं, उसी अली मुस्लियार को सीए का विरोध करने वाली जामिया की पोस्टर गर्ल लदीदा अपना बाप बताती हैं। सोचिए आपके आसपास क्या चल रहा है और आपको कानो कान खबर नहीं है। लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो जो इतिहास की किताबें आपको पढ़ाई गई उसमें खिलाफत आंदोलन की ये सच्चाई आपसे बहुत चालाकी के साथ छुपा ली गई। लेकिन आज ये सच्चाई जानने का समय आ गया है कि मोपला में अली मुस्लियार की अगुवाई में मुसलमानों ने क्या किया था। वैसे तो मोपला नरसंहार पर वीर सावरकर ने भी पुस्तक लिखी है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स की किताब का हवाला दूंगा जिसके धर्मनिरपेक्ष होने पर कोई मुसलमान भी सवाल नहीं उठा सकता। ये किताब है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की और इस किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस किताब के पेज नंबर 171 पर अम्बेडकर लिखते हैं कि मोपला विद्रोह का मकसद इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था और जब मोपलाओं का उस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अली मुस्लियार की ताजपोशी कर दी। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो विद्रोह समझ में आता है, लेकिन मोपला के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देने वाला है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती औरतों के पेट चीर देना। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि यह सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्लानिंग के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो सुना आपने अंबेडकर के क्या विचार थे इस मोपला नरसंहार पर। वैसे इन विचारों को इन भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को भी सुनाना चाहिए जो सीए के विरोध में जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे हैं। खैर, अब आगे सुनिए, खिलाफत आंदोलन की नाकामी का बदला हिंदुओं से सिर्फ मोपला में नहीं लिया गया, बल्कि पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल में भी हिंदू विरोधी दंगे हुए। लेकिन इसके बाद एक दंगा ऐसा हुआ जिसने महात्मा गांधी को इतना शर्मिंदा कर दिया कि उन्होंने मुसलमानों की इस करतूत के लिए खुद को जिम्मेदार माना और हिंदुओं से माफी मांगी। ये दंगा हुआ था सीमा प्रांत के कोहट में, जहां कई कत्लेआम हुए और पूरे कोहट से हर हिंदू को भगा दिया गया। इस दंगे के बाद गांधी ने 25 सितंबर 1924 को यंग इंडिया में अपने लेख में लिखा कि जिस तरह से औरतों और बच्चों पर अत्याचार किया गया है उसे मैं कैसे सहन करूं, मैं किस मुंह से कहूं कि हिंदू अब धैर्य रखें। मैंने उन्हें भरोसा दिया था कि मुसलमानों से दोस्ती के अच्छे परिणाम निकलेंगे, लेकिन अब मैं लाचार हूं। मैंने जो भरोसा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ पूरे देश में दंगे हुए, उसने तब के कई बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमेशा से सांप्रदायिक एकता की बात करते थे, 1924 में उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या पर एक बंगाली न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया, जिसे 18 अप्रैल 1924 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने थ्रू इंडियन आइज के नाम से छापा। इस इंटरव्यू में टैगोर ने जबरदस्त तरीके से इस्लामी कट्टरपंथ की धज्जियां उड़ाई। टैगोर ने कहा, हिंदू मुस्लिम एकता में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि मुसलमान अपनी देशभक्ति किसी एक देश के लिए नहीं रखते। तो आप इतना तो जान ही गए होंगे कि 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन का जिन हिंदुओं ने समर्थन किया था वो बाद में कितना पछताए थे। 100 साल बाद आज यही बात उन सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर लोगों को भी समझना चाहिए जो सीए के खिलाफ हो रहे इस्लामी विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग इनके धरने प्रदर्शन में शामिल होते हैं और इनके सामने ही आज़ादी वाले नारे लगाए जाते हैं और फिर भी ये चुप रहते हैं। इन्हें लगता है कि इसमें गलत क्या है। यही गलती खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और बाकी हिंदुओं से भी हुई। 100 साल पहले जो हुआ था वही 100 साल बाद हो रहा है, और जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी के कहने पर उस दौर के हिंदुओं के बहुत बड़े धार्मिक गुरु और आर्य समाज के बड़े नेता स्वामी श्रद्धानंद भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने जो बात समझी वो गांधी नहीं समझ पाए।
स्वामी श्रद्धानंद महसूस करते थे कि खिलाफत आंदोलन की रैलियों में कट्टर धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, और जब उन्होंने इसकी शिकायत गांधी से की तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने 1926 में लिबरेटर मैगजीन के जुलाई एडिशन में लिखा था कि मैं और महात्मा गांधी दोनों एक साथ नागपुर की खिलाफत रैली में गए। वहाँ मौलानाओं ने कुरान की आयतें पढ़ी जिनमें बार बार जिहाद और काफिरों को मारने का जिक्र था। मैंने उसी समय गांधी से कहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इस पर गांधी का जवाब था कि इन मौलानाओं का इशारा हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ है। तब मैंने गांधी से कहा था कि आप देख लेना, इन मौलानाओं ने जो आयतें पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल एक दिन हिंदुओं के खिलाफ होगा और कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। तो सुना आपने, 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि 100 साल बाद खिलाफत 2.0 में भी यही सब हो रहा है? खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।